देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के लिहाज से। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान हैं सुमित्रा डाबरा जी, जो कि पूर्व सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की, साथ ही साथ शोभोमोय भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। सुमित्रा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि दशकों की बात भी नहीं बल्कि आजादी से पहले के तमाम कानूनों को एक तरीके से सिंप्लीफाई करके, उनका एकीकरण करके, अब जाके ये दशकों बाद ये दिन आया है जब हम कह सकते हैं कि शायद देश के श्रमिकों के लिए सच में समान अवसर और उनके काम को सम्मान के तौर पे देश आगे बढ़ता नजर आएगा। कितना मुश्किल था ये काम, और अब जब ये आज से लागू हो रहा है तो क्या कुछ बदलने वाला है? सुमित्रा जी। जी, आपने बहुत विस्तार में समझाया है और आपने जैसे बताया है ये 4 लेबर कोड्स लागू होने से श्रमिकों के राइट्स, उनके वेलफेयर पर कितना प्रभाव आने वाला है। और वैसे ही जो इन्वेस्टमेंट का एक एनवायरनमेंट है, उसके लिए भी ये सिंप्लीफिकेशन की वजह से और कितनी इन्वेस्टमेंट्स भारत में आएंगी, डोमेस्टिक भी और भी इंकरेज होंगी, तो इससे और नौकरियां बढ़ेंगी, लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज बताया है, ये बहुत ही एक हिस्टोरिक रिफॉर्म है। अगर आप देखें, हमारे कई लॉज, लेबर लॉज प्री इंडिपेंडेंस टाइम के भी हैं। उसके अंदर जैसे हमारा एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट देख लीजिए, ट्रेड यूनियंस एक्ट देख लीजिए, या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट देख लीजिए, ये सब प्री इंडिपेंडेंस। तो ये सुधार की बहुत जरूरत थी। और 2019 और 2020 में प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में प्रधानमंत्री जी ने ये जो एक रास्ता दिखाया, ये पार्लियामेंट ने पास करे चारों लेबर कोड्स। उसके बाद इनको लागू करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस, वैसे ही रूल्स के अंदर जितना भी काम प्री पब्लिश हुए, रूल्स बने और प्री पब्लिश हुए। और जैसे आप समझते हैं, ये ट्राइपार्टाइट काम है। इसके अंदर सिर्फ सरकार नहीं, इसमें लेबर यूनियंस भी जुड़ती हैं, सभी स्टेट्स जुड़ती हैं सेंटर के साथ, और वैसे ही इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये काम सभी को साथ लेके चलने वाला था, इसलिए इसमें इतने साल लगे कि जी रूल्स बिल्कुल हार्मोनाइज हो जाएं अक्रॉस द कंट्री। सभी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हार्मोनाइजेशन आ जाए, और जी ये सही तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ लेबर कोड्स आए। तो इसलिए ये कठिन काम भी था। जी। और इस बहुत रीजनल मीटिंग्स वगैरह हुई, आप जानते हैं, स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंसेस हुई, तब जाकर ये दिन आया है। और आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। आजादी के बाद सबसे बड़े लेबर ओरिएंटेड रिफॉर्म्स आज हुए हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज आप कह रहे हैं कि आजादी के बाद के सबसे बड़े रिफॉर्म्स की जब बात की जाएगी तो एक प्रकार से इन बदलाव को माना जाएगा। शोभोमोय जी, आपको लगता है कि दशकों से हम बातें सुनते थे, कई बार सरकारें बहुत प्रयास करने की कोशिश करती थी, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना और कंसेंसस बनाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाती थी। कम से कम वो विल पावर कम से कम मौजूदा सरकार में दिखाई पड़ी, तब जाके आज ये नोटिफाई हो रहा है। आर्यन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसमें जैसे सुमित्रा डाबरा जी ने बात कही है कि ये बिल, ये जो लेबर कोड्स हैं, ये 2019 और 2020 में पारित हुए थे पार्लियामेंट में। उसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लेबर यूनियंस, वर्कर्स के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी, इनके साथ काफ़ी विस्तृत आलोचना चलना पड़ा था, क्योंकि ये लैंड, लेबर और पावर भारत के लिए सबसे अहम तीनों रिफॉर्म्स हैं। और उसमें लेबर रिफॉर्म्स में सारे स्टेट्स ने इसलिए इस दौरान सिर्फ अपने ड्राफ्ट रूल्स प्री पब्लिश किए थे, यानी कि हम उनके गाइडेंस सिस्टम्स कह सकते हैं, सिर्फ उतना तक ही जाके सीमित था। लेबर लॉज में चेंज, और चेंज में एक्ट के बाद, मतलब एक्ट पारित हुआ, एक्ट के बाद रूल्स लाना कि किस तरीके से वो एक्ट काम में आएंगे, वो आज अनाउंस किया गया है। एंड इसीलिए लेबर रिफॉर्म्स की जो बात इतने सालों से चल रही थी कि लेबर रिफॉर्म्स होंगे, लेबर रिफॉर्म्स की बातचीत थी, उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन करना आज से शुरू होता है। और जितने सारी मुख्य बिंदु जो आप बता रहे थे, वो सारे अभी लागू होंगे। सो एक्ट पास होने से भी ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि ये चीजें अभी रूल्स बनाकर केंद्र ने अपना साहसिकता दिखाए हैं, और अभी बहुत सारे राज्यों को जी इस बारे में करस्पॉन्डिंग रूल्स पास करने हैं। अभी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी राज्य के ऊपर चला गया है कि वो जी अपने जो प्री पब्लिश रूल्स हुए थे, ड्राफ्ट रूल्स हुए थे, उनको अभी केंद्र के हिसाब से, केंद्र ने जैसे बनाया है उसी तरह से सेम चीजें या उनसे भी बेहतर जी अपना
कार्यकुशलता दिखाए। बिल्कुल। सुविधा जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, देश के जो कामगार या श्रमिक हैं, अगर इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, जो संगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है, और कई बार जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, गिग वर्कर्स हैं, ये तमाम अलग अलग ब्रैकेट्स में हम देखते हैं तमाम श्रमिक काम करते नजर आते हैं। समान रूप से उनको सामाजिक सुरक्षा का बृहद दायरा, जिसको लेकर रूल्स नोटिफाई आज हुए हैं, हम व्यवहारिक तरीके से कैसे उम्मीद करें ये कब तक जमीन पे उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, तभी हम इन लेबर कोड्स का आज जो लागू हो रहे हैं, इसको एक हिस्टोरिक रिफॉर्म कह रहे हैं, क्योंकि ये महिलाओं के लिए और हमारे यूथ के लिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में भी आप देखिए, अनरेगुलेटेड सेक्टर में पहली बार डेफिनेशन आई है कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर क्या है, उसको सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलती है। वैसे ही महिलाओं को रात को काम करने में बैन कई स्टेट्स में अभी भी है, और ये पूरा एक क्लियर हो गया है कि अब महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, जिससे उनको आमदनी बढ़ाने का मौका, और वैसे ही प्रमोशंस का मौका। अब आप सोचिए, एक इंजीनियर है, वो स्टील फैक्ट्री में काम करती हैं, पर उनको रात की शिफ्ट करने का परमिशन नहीं था अभी तक, जिस वजह से वो शॉप फ्लोर पे काम नहीं कर सकती थी, प्रमोशन नहीं मिलती थी। जी। अब ये सब नहीं रहा, और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को भी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एम्प्लॉयर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, अकाउंटेबिलिटी आ गई है। हम्म। तो इससे लेबर का वेलफेयर और लेबर प्रोडक्टिविटी जो बढ़ेगी देश में, उससे बहुत ही एक इकोनॉमिक बेनिफिट भी देश को मिलेगा। जी, आपको लगता है कि अगर हम सेक्टर वाइज तरीके से बात करें तो किस तरीके से खास तौर से जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो श्रमिक वर्ग है वो काम करता है, और छोटे मझोले उद्योगों में कई बार इस प्रकार के कानूनों का बहुत बेहतरी से पालन नहीं होता, लेकिन अब नोटिफाई होने के बाद में एक बहुत बड़ा वर्ग एक लाभान्वित होने वाला है इन तमाम प्रकार के प्रावधानों से? जी। अ, sorry। शिवमोई जी, आप शायद म्यूट पे हैं, अपनी अनम्यूट करें हाँ, प्लीज जी। खासकर आप इसलिए मान सकते हैं कि हमारे देश के ज्यादातर वर्कर्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज जिसको हम कहते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज के ये जो उनके कंपैरिजन में जो ऑर्गेनाइज लेबर है, उनका उनका दायरा बहुत कम है, लेकिन उनका पावर कंट्रोल करने का, ये लेबर रिफॉर्म्स को पुश बैक करने का काफी जोर था, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह वो कब्जा किए हुए थे। हम्म। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो श्रमिक हैं, उनको लेबर रिफॉर्म्स बदल करने से उनको फायदा होता है, लेकिन लेकिन जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं, उसके जो वर्कर्स थे, उनको इस पर आपत्ति थी। मोटा मोटा शुभम जी, आपकी आवाज़ हम तक बहुत बेहतरी से नहीं आ रही। सुमिता जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पैरामीटर्स को एक तरीके से उस को मैच करने की कोशिश की गई है, ताकि जो वैश्विक नियम है उसके आधार पर भी भारत कदम ताल कर सके और हमारे देश के श्रमिकों के श्रम का सम्मान उस आधार पर भी हो। वो क्या बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में? सुमिता जी। ये लेबर रिफॉर्म्स, लेबर कोड्स आने से हमारा जो लेबर का जो लीगल सिस्टम का एक इकोसिस्टम है, वो पूरा अलाइन हो गया है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। उसमें आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर की बात करें, जैसे सोशल सिक्योरिटी कवरेज की अभी आपने बात की, या मिनिमम वेजेस अब एक हक बन गया है, वो एक स्टैट्यूटरी राइट है आज लेबर कोड्स आने से सभी वर्कर्स के लिए, ना सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं। अभी तक सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट तक सीमित था, पर अब सभी वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस एक हक बन गया है। ये बहुत बड़ी बात हुई है। और इसी से जो हेल्थ केयर कवरेज हुई है, या जो विमेन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए जो इंटरवेंशन हुई है, और एमएसएमई में फॉर्मलाइजेशन लाने के लिए अभी तक कहा जा रहा था कि इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, पर ये रिफॉर्म से अब इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलेगी। और एक और जो हम सुनते थे कि लेबर प्रोडक्टिविटी भारत में बढ़नी चाहिए, इससे लेबर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का जो डेफिनेशन है, ये पूरे दुनिया में पहली बार भारत ने दिया है आज लेबर कोड्स हमारे लागू होने से। तो ये जी। बहुत बड़े हिस्टोरिक रिफॉर्म्स हैं। और टेक्नोलॉजी का जो
इतना अभी तक प्रोग्रेस हुआ है दुनिया में, ये लेबर कोड आने से अब टेक्नोलॉजी भी यूज होगी जी। कैशलेस ट्रांसफर्स में और कई तरह से पोर्टल्स में, जिससे हम फिर से दुनिया के साथ ना सिर्फ अलाइन होते हैं बल्कि बहुत प्रोग्रेसिव भी नजर आते हैं। जी शोमोय जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तकनीक का इस्तेमाल तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पहली बार बदलते हुए कार्यक्षेत्र के आधार पर बदलते हुए तमाम चीज़ों को नए प्रकार से परिभाषित किया गया है। काम क्या होगा, काम करने वाले की परिभाषा क्या होगी, उसके साथ जुड़े हुए तमाम चीज़ों को परिभाषित करना इस दिशा में तो आगे बढ़ा गया, लेकिन बड़े चैलेंजेस क्या होंगे ताकि ये बेहतरी से जिस स्प्रिट ऑफ वर्ड्स में ये लिखा गया है उसी तरीके से ये ज़मीन पे लोगों को लाभ देता मिले। शोमोय जी। और खासकर जब हम एआई की बात करते हैं, हम नए एज के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में इन चीज़ों का बदलाव लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे लेबर लॉज और लेबर के जो प्रावधान थे, जैसे सुमित्रा जी बता रही थी कि वो काफ़ी पुराने हैं, उसमें मूलभूत संशोधन नहीं किया गया है। और नहीं करने की वजह से हम हमारे जो फायदे हो सकते थे कि हमारे पास इतने ट्रेन वर्कर्स हैं, हमारे पास इतना ह्यूज लेबर फोर्स है, उसका हम कहीं भी किसी तरीके से हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। लेबर कोड वाज अ वेरी मेजर चीज जो किया गया था कि लेबर के 2019-20 में, और अभी जो उनका जो कार्यान्वयन किया गया है रूल्स लाकर, इससे हमें बहुत बड़ी एक संकेत मिलती है कि भारत में मेजर रिफॉर्म्स अर्थोन्नति की दिशा में एक बहुत बड़ा, जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, उसी जी। तरह से लेबर रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा एक जैसे मील का पत्थर बन रहा है हमारे देश के रिफॉर्म्स के लिए। तो मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा रिफॉर्म, खासतौर से देश के 40 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों के लिए एक बड़ा बदलाव का वाहक। दशकों बाद या कहा जाए आज़ादी के समय के पहले के भी कई कानूनों को सही प्रकार से परिभाषित करके लागू करने का काम किया गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।